अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्जिन्स कितने होंगे, हम 10 लाख लगाएंगे तो कितने पैसे कमाएंगे, कितना टाइम लगेगा हमें पैसे कमाते हुए, और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जितने पैसे हम दोबारा से कमा लें, मतलब 10 लाख लगाए हैं तो पूरा 10 लाख हमारी जेब में वापस आ जाए, इसके लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा, कितना बिजनेस करना पड़ेगा। तो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें नॉर्मल एक मार्जिन शीट से समझाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उम्मीद है कि इस सेशन से आप लोग 100% समझ जाएंगे कि मैं किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, कितने पैसे कमा सकता हूँ, कितना टाइम लग सकता है, और वर्स्ट केस के अंदर अगर मैं 100% लॉस में जा रहा हूँ, 500% लॉस में जा रहा हूँ, तो मैं कितने पैसे ज़ाया कर सकता हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और डायरेक्टली हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये स्क्रीन है, मार्जिन शीट है, इस पे आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बार काम किया हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। लेकिन चूँकि रियल टाइम बिजनेस कुछ और तरह से वर्क कर रहा होता है और स्टैट्स पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कुछ और तरह से वर्क कर रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क बहुत ज़रूरी है। होता ये है कि आप बहुत खुश होते हैं, स्टैट्स ये बता रहे हैं कि इतने हज़ार बच गए, इतने लाख बच गए, लेकिन जब प्रैक्टिकली बिज़नेस करते हैं तो आप उतने हज़ार लाख लॉस में जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इसको समझते हैं। अब ये देखें, आप पर डे 30 ऑर्डर्स लेते हैं। एक दिन में पाकिस्तान के अंदर 30 ऑर्डर्स लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम भी नहीं है। बस एक मीडियम लेवल का बच्चा हो जो इसने नया नया सीखा है वो भी आराम से ले सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। आराम से अचीवेबल 30 ऑर्डर्स हैं जिनको मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, इन 30 ऑर्डर्स में से जब आप कॉल करके दोबारा कंफर्म करते हैं कस्टमर से कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया था तो वाकई आप ये लेना चाहते हैं, तो फिर कुछ लोगों का माइंड बदलता है और वो कैंसिल करते हैं, अगर वो कैंसिलेशन 35% हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप में से बहुत सारे लोग कैलकुलेट करते हैं कि यार 35% लोग भी कैंसिल कर दें तब भी मैं चलो देखता हूँ क्या बचता है। 35% ने कैंसिल कर दिया, 30 में से 19 ऑर्डर्स बच गए। अब उसमें से रिटर्न आएंगे, ये देखें। रिटर्न का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कहा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे सेंड कर दें, आपने प्रोडक्ट उसको सेंड कर दिया। अब उसने लेने से इनकार कर दिया, या राइडर वाला या कोरियर से मसला आ गया, या बायर से मसला आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो अब वो प्रोडक्ट दोबारा आपके पास वापस आएगा, इसको रिटर्न कहते हैं। अब रिटर्न नॉर्मली पाकिस्तान में 30-40% होता है, आप कहते हैं चलो 50% लगा लेता हूँ। अगर मैं 50% रिटर्न लेने वाला बन गया और 50% डिलीवर करने वाला बन गया, तब क्या होगा जी? तब आपके 30 में से टोटल 10 ऑर्डर डिलीवर होंगे। 30 में से जो डिलीवर्ड ऑर्डर होंगे वो आपके 9 या 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा जी, अब इन डिलीवर्ड ऑर्डर्स में से क्या मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ या फिर ज़ाया कर रहा हूँ, ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए ये करंट प्राइस डॉलर की लिखी हुई है, जो भी प्राइस है वो आप एक मार्जिन शीट तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक दोबारा ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये उसकी प्राइस है। प्रोडक्ट कॉस्ट आपको जितने की मिल रही है प्रोडक्ट, वो है 500 की। जिस होलसेलर से, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर जहाँ से भी ले रहे हैं, 500 का यूनिट मिल रहा है, और 240 आपकी एक ऑर्डर लेने की कॉस्ट आती है, 240 रुपये। और जो शिप करते हैं, आप प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, 200 रुपया कोरियर कंपनी वाले ले लेते हैं। अब ये सारी कॉस्ट अगर माइनस कर दी जाए या प्लस कर दी जाए तो 1950 का आप सेल करते हैं, तो ये छोटे मोटे खर्चे मर्चे निकाल के आपको, आप कहते हैं कि यार चलो कोई 1000 के करीब पैसे मुझे बच रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अमाउंट है। आप 2000 का बेच रहे हैं, 1000 आप बचा रहे हैं, और हर तरह के आपने एक्सपेंस भी डाल लिए, आपने इसमें जितनी भी फर्दर कॉस्ट थी वो भी डाल दी। चलो अब देखते हैं पर मंथ के ऊपर या पर डे के टोटल ऑर्डर्स पे। ये तो है वन ऑर्डर का, एक ऑर्डर की ये कॉस्ट है जो आपको पड़ रही है, आपने वो कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको 30 पे करते हैं, 30 ऑर्डर्स एक दिन में लें, महीने में लें, 30 पे अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कॉस्ट उसकी डिलीवर्ड जो पार्सल आपके हो रहे हैं उसके बनते हैं 17,550 रुपीज़। अब इसमें शिपिंग के पैसे चूँकि कंपनी वाले अमाउंट आपकी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, तो वो बाद में आपकी शिपिंग को माइनस करते हैं। उनके पैसे जो पर यूनिट 200 रुपया चार्ज करना है वो काट लें, तो 3800 उन्होंने अपने पैसे काट लिए। अब कितने पैसे बच गए? 13,750। अब इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट भी तो काटनी है ना, जो आपने पहले बाई की थी, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाई किया था, उसको भी आपने माइनस करना है, तो वो हो गए 4500।
अब जो आपके पास पैसे बचे हैं वो हैं 9250 रुपीज़। अब इन पैसों में से जो आपके एडवर्टाइजिंग बेस स्पेंड हुए हैं, जब आपने फेसबुक पे, टिकटॉक पे मार्केटिंग की है, इंस्टाग्राम पे की है या यूट्यूब पे की है, तो उस पे भी पैसे लगे हैं। वो जितने पैसे हैं वो भी इसमें से माइनस कर दें तो आप देख रहे हैं जी पर डे मुझे 2050 रुपये बच रहे हैं। चलें, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई दुनिया का काम नहीं कर रहा, मेरे पैसे लग रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं डेली का 2000 रुपया तो कमा ही रहा हूँ, जो कि महीने का 50-60 हज़ार बन जाता है। चलो, फिर भी कुछ ना कुछ हैंडसम अमाउंट है। अगर हम कैलकुलेट करें कि हमें डेली बेसिस पे 35 कैंसिलेशन, 50% रिटर्न, और अगर आपको प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, मार्केटिंग इतने की हो रही है, तो आप इतने के पैसे अगर 1950 में बेचते हैं इस प्रोडक्ट को और बिक भी रही है, तो इतने पैसे आपके बन रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर प्रोडक्ट में जान है और उसके कंपटीशन कम है और एक यूनिक फैक्टर्स हैं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है और आई कैची है, वो सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड में चल रही है कोई चीज़, तो उसको आप ज़्यादा पैसों पे भी सेल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मार्जिन के साथ भी सेल कर सकते हैं, उसमें ये पोटेंशियल होता है। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप उसको 2500 पे भी सेल करेंगे, या आपको कोई प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है, आपको 150 की भी मिलती है, बिलीव मी 150-250 की प्रोडक्ट भी 2000-3000 में सेल होती है ऑनलाइन, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी की है, बहुत सारे लोग करते हैं जो शॉप पे कर रहे हैं। बस यही आपने चेक करना है कि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है किसी प्रोडक्ट की, लोगों में अवेलेबल है लोकल मार्केट में या नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसको आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, जो ऐसी प्रोडक्ट है, अब डेफिनेटली ये देखें ना, प्रोडक्ट कॉस्ट 500 है, अगर मैं इसको 400 करता हूँ तो 1000 का इजाफा हो गया है मेरे मार्जिनस के अंदर। अगर इसी तरह मैं प्रोडक्ट कॉस्ट को 300 करता हूँ तो 4000 के करीब मेरे मार्जिन पहुँच चुके हैं, जो कि 2000 के डबल हैं। आलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं डबल पैसे कमा रहा हूँ। तो इसी तरह से जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करने से हमारे मार्जिन्स डबल हो गए हैं, अगर हम यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को डबल कर दें, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको यही पड़े, इससे कम भी पड़ सकती है, इससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। और डेफिनेटली जब आप स्टार्ट करते हैं, आपको आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको आइडिया नहीं होता क्या होने वाला है, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कोई क्रिएटिव अच्छा नहीं चलता, कभी कोई ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, उसमें सस्पेंड कर देता है, कोई भी मसला आ सकता है। तो अब ये मार्केटिंग कॉस्ट आपकी इससे डबल अगर बढ़ गई, या चलें डबल ना पड़ी, हम सबसे पहले $1 पे चले जाते हैं। आपको $1 में एक ऑर्डर आ रहा है, तो आपके मार्जिन 50% कम हो गए। सिर्फ आपने 20 सेंट्स का इजाफा किया है और आपके मार्जिनस, जो नेट मार्जिनस हैं, 50% डिक्रीज़ हो गए। अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट 4000 से डायरेक्टली वो 2000 पे आई। अभी हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कम ही रखी हुई है, उसको ज़्यादा नहीं किया। अच्छा, अगर यही चीज़ आपकी चली जाती है $1.5 पर, आपका $1.5 लग रहा है एक ऑर्डर को लेने के लिए, तो आप माइनस में चले जाएंगे, माइनस 2450 में जा रहे होंगे। अब इस तरह अगर ये रिटर्न है 50%, 50% को आप 60% कर देंगे तो डबल माइनस में चले जाएंगे। 4000 माइनस में था, 8000 माइनस में चले जाएंगे। अब जो टोटल अमाउंट आपकी लगी है, जिस टोटल अमाउंट से आप बिज़नेस कर रहे हैं, अब उसमें जब आप माइनस में जा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाएंगे, वो आप 2% रिटर्न इंक्रीज़ हो गए, 3% इंक्रीज़ हो गए, तो आपका वहाँ से 3000-5000 रुपया माइनस में इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वो 2x 5x 10x होता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं होता। इसी तरह जब आप प्लस में जाते हैं, आपके रिटर्न हैं 30%, ठीक है, तो उतना ही आप पॉजिटिव जाते हैं। अगर आप 2 बचा रहे थे, 2000 बचा रहे थे, तो 2200 नहीं बचाएंगे, आप डायरेक्टली 4000 पे जा रहे होंगे। 4000 से फिर डायरेक्टली अगर 5% आप अपने रिटर्न कम कर देंगे, तो आप जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ये रीज़न है बेसिकली, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं। जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपको नहीं है आइडिया, कुछ नहीं पता, आपने यूट्यूब से नॉलेज ले लिया, आपने किसी की सुपरविजन ले ली, आपने वो सब काम कर लिए जो पॉसिबल थे। अब आप खुद समंदर में उतर के तैरना शुरू कर रहे हैं। अब आपको पता चलेगा जो रियल टाइम में प्रॉब्लम्स आते हैं, उन उसका रिज़ल्ट आपको रियल टाइम में मिल रहा होता है ना। अगर रियल टाइम में आपके रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं तो आपका लॉस बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपके रिटर्न्स थोड़े बेहतर हो जाएंगे, आपकी डिलीवरीज थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, पर उस टाइम पे जो चीज़ें आपको वो पढ़ रही हैं वो तो पढ़ रही हैं,
और वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये आपको काम शुरू करने से पहले सोचना है। अब आपकी डिलीवरी 30% भी हो सकती है, आपके रिटर्न 70% भी हो सकते हैं, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट $5 भी हो सकती है, $3 भी हो सकती है। एवरेजली अगर $1-1.5 पड़ रही है तो उस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे डबल पे भी कर लें। ये वर्स्ट सिनेरियो होता है और हम सबके साथ होता है। जब भी हम में से कोई भी इसको नया स्टार्ट करता है तो उसके साथ हो जाता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता। पाकिस्तानी मार्केट में ये होता है, ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, उसमें 70% लोग जो पाकिस्तान में शॉपिफाई का बिज़नेस करते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, 70% लोग यहाँ पे फेल नहीं होते, उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि टिकटॉक का एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, जो बंदा आके सिंपल सा उसमें ऐड चलाता है तो उसको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अगर उसका थोड़ा सा क्रिएटिव अच्छा है, मीडियम लेवल का भी है, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो $1-1.5 पे ऑर्डर ले रहा होता है, तो यहाँ से आप गुजर जाते हैं। सेकंड फेज़ आता है कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, उसका आइडिया नहीं होता। वो एक कुछ लोगों में पर्सनल स्किल्स होते हैं, कुछ ज़रा उसमें लिख कर जाते हैं, तो उनकी ऑर्डर कैंसिलेशन काफ़ी हाई हो जाती है, इवन 40, 50, 60% तक भी चली जाती है। सेकंड फेज़ है कोरियर कंपनी को कैसे डील करना है, रिटर्न कैसे मैनेज करने हैं, वो राइडर को कोऑर्डिनेशन कैसे करवानी है बायर के साथ, उन सारी चीज़ों में वो फेल हो जाते हैं। तो उनकी जो डिलीवरीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, बिलो द 50% आ जाती हैं, 40 भी आ जाती हैं, तो उसमें फिर लॉस होता है। अब अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिला लें, कैंसिलेशन में लॉस हो गया, ऑर्डर डिलीवर करने में लॉस हो गया, और फिर एडवर्टाइजिंग में भी अगर लॉस हो गया, तो इसका मतलब है आपका टोटल बिजनेस लॉस में जा रहा है। और उसको सक्सेसफुल करने का एक ही तरीका है कि आप डेली बेसिस पे जो 30, 40, 50 ऑर्डर्स ले रहे थे, आप मैक्सिमम 10-15 ऑर्डर्स लें, और कोशिश करें कि मैं 100% अपना टाइम, अपनी एफर्ट इस पे लगा दूं, और उनको आप डिलीवर करवाएं, उनको सक्सेसफुल बनाएं, उसकी अमाउंट लें। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 3-4 ऑर्डर इंक्रीज़ करें, डेली बेसिस पे 5 ऑर्डर इंक्रीज़ करें। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, अदरवाइज़ आप दोबारा से फेल होंगे। और जब आप 2-3 बार ऐसी एफर्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप काम छोड़ देंगे और आप कहेंगे कि ये बिज़नेस ही ऐसे है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। अब आते हैं कामयाब लोगों की तरफ। जो एक्सपर्ट है उसको भी पता है कि यार ये सब चीज़ें होती हैं नॉर्मली। वो क्या करता है, प्रोडक्ट पकड़ता है, उसको टेस्ट करता है, मिनिमम लेवल पे टेस्ट करता है। वो डेली लेता है 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, और देखता है कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। जब मैं उससे दोबारा कंफर्मेशन करता हूँ तो वो कौन से क्वेश्चन पूछता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और कितना इंटरेस्टेड होता है कि ये प्रोडक्ट उसको मिले और कितनी जल्दी मिले, इसमें उसकी दिलचस्पी क्या होती है। वो इस तरह के तमाम पैरामीटर्स को चेक करता है। फिर वो मल्टीपल क्रिएटिव चेक करता है, अगर 2-3 क्रिएटिव्स ने काम नहीं किया तो उसको ड्रॉप करके नए क्रिएटिव लेके आता है, वेबसाइट में तब्दीलियाँ करता है, अपने एड्स में तब्दीलियाँ करता है, और दोबारा से उसको टेस्ट करता है। वो ये ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहा होता, अगर पड़ी है प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ डिलीवर भी करता है, लेकिन बहुत मिनिमम ऑर्डर्स लेता है। वो 5-10 ऑर्डर से स्टार्ट लेता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। जब उसको पूरी तरह से आइडिया होता है कि प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कस्टमर की क्या डिमांड है, बिहेवियर क्या है, किस तरह के लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब वो प्रॉपर एड्स चला के अपने बिजनेस को ग्रो करता है। और हर नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, हर नई प्रोडक्ट को टेस्ट करने का ये एक ही तरीका है। तमाम एक्सपर्ट्स इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन न्यूबीज़ जो हैं उनमें चूँकि अंदर एक वो जज्बा होता है, एक जोश होता है कि यार ऑर्डर्स आ रहे हैं तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, मेरा बिज़नेस चल रहा है, मैंने और ज़्यादा चलाना है, इस चक्कर में वो फेल हो जाते हैं। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। तो आप भी स्लोली चलें, आहिस्ता से चलें, अच्छे तरीके से टेस्ट करें। जब पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रोडक्ट के साथ, कस्टमर के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करें, और एंड पॉइंट तक आपने सक्सेस को लेके जाना है। ऑर्डर लेना सक्सेस नहीं होता, जब तक कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो रहे तो आपकी कौन सी सक्सेस है। और वर्स्ट सिनेरियो में आपने याद रखना है कि जितने आप पैसे कमा रहे हैं उतने ही आप गवा भी सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए तो सारे पैसे आपकी जेब से जा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह शॉपिफाई सऊदी अरेबिया में मार्जिन कैलकुलेशन, बजट, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।